हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाली वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। और हमेशा की तरह प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 मीटर। तो द एरिया ऑफ द फील्ड इज, एरिया हमको पता करना है। हम यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है और लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करते हैं, रेशियो को 5x और 3x मान लेंगे, ठीक है। और वहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, वहाँ से हमको लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा और फिर हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए। इस तरीके से सबसे पहले हम मान लेते हैं लेंथ जो है 5x है, ब्रेथ जो है 3x है और पेरीमीटर में दिया हुआ है 480 का मीटर, ठीक है। 480 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में 480 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा लेंथ, ब्रेथ और पेरीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला में हम लेंथ और ब्रेथ का जो वैल्यूज़ है उसे पुट कर देंगे, तो ये हमारे यहाँ से x का वैल्यू दे देगा। चलो देखते हैं किस तरीके से निकलता है। लेंथ यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5x, ब्रेथ हमारे पास 3x, इक्वल टू हो जाएगा 480। इज दैट क्लियर। यहीं पर x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 और 3 8 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 टू कितना होता है हमारे पास 16 होता है। तो ये हो जाएगा 16x, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना हुआ, 5 और 3 8x हो गया। 8x का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 टू 16 होगा और x का x उतर जाएगा, तो 16x इक्वल टू 480 हो गया। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 16 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हो जाएगा 480 डिवाइड बाई 16। तो 16 हो जाए 16 डिवाइड 48 कितने टाइम पे आता है, 3 टाइम पे। 16 3 जा 48 और ये 0 का 0 उतर गया। x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, यहाँ से 30 मिल गया है। बस इसी वैल्यू में हम पुट करते जाते हैं। आ जाओ, एक्स वैल्यू 30 है तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 30, यही हो जाएगा लेंथ। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 150। उसी तरीके से जो ब्रेथ है हमारे पास वो कितना है, 3x है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, तो वो कितना निकल जाएगा हमारे पास, 3 3 जा 9 और ये 0 यानी कि 90। अब हमको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो। और ये किस चीज़ में है, ये रेक्टेंगल के शेप में है, साफ साफ पता चल रहा है। लेंथ ब्रेथ अलग अलग है, शायद क्वेश्चन में भी लिखा होगा रेक्टेंगुलर, लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ लिखा हुआ है साफ साफ, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का, हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, L मल्टीप्लाई B, यही फॉर्मूला है। बस वही फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 15 यानी कि 150 मल्टीप्लाई 9 यानी कि 90। तो 15 9 कितना होता है हमारा, 135 होता है और ये 20 का 20 उतर जाएगा। और ये दोनों हमारे क्या में थे, जो पेरीमीटर था वो मीटर में था, इसका मतलब एरिया जो निकलेगा वो मीटर के स्क्वायर में निकलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 13,500 मीटर के स्क्वायर एरिया। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ए नहीं है, बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। पहले यहाँ से पेरीमीटर फॉर्मूला से x का वैल्यू निकाल करके लेंथ और ब्रेथ पता करना था और फिर आसानी से एरिया वाला फॉर्मूला में पुट करके एरिया निकाल लेना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 15 मीटर। जो रूम का लेंथ है वो 15 मीटर है। तो द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इट विथ एड कारपेट, ए कारपेट 75 मीटर वाइड एड रुपीज़ 50 पर मीटर इज ₹6000। तो द विड्थ ऑफ द रूम, तो रूम का विड्थ बताना है। तो यहाँ पर हमको हिंट में ही बहुत ज़्यादा काम कर दिया है, यही इसी को मैं आपको समझा देता हूँ। आधा काम हमारे पास यहीं पे है, उसके बाद जो आधा बच गया है उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम रूम का विड्थ पता करते हैं। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखना कि रूम जितना बड़ा भी होगा तो कारपेट जो भी उसमें बिछाया गया होगा, जिस भी साइज का बिछाया गया होगा, तो जो रूम का एरिया रहेगा और जो कारपेट का एरिया रहेगा ये हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। समझ आ गया बात ना। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि कारपेट का कितना एरिया है। इज दैट क्लियर। तो हमको फिर रूम का जो विड्थ है वो आसानी से पता चल जाएगा। समझ आ गया बात। फिर से समझाता हूँ। देखो, जितना बड़ा आपका मान लो रूम है, ठीक है, उसका जितना भी एरिया निकलेगा तो उस एरिया में ही तो हमको बिछाना है ना कारपेट। तो रूम का एरिया और कारपेट का एरिया जो होगा इक्वल होगा, भले रूम का लेंथ ब्रेथ अलग हो, कारपेट का लेंथ ब्रेथ विड्थ जो हो अलग हो, लेकिन जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा। तो अगर हम कारपेट का एरिया पता कर लेते हैं तो रूम का हमको यहाँ पर दिया ही हुआ है लेंथ, तो उसका हमें विड्थ पता चल जाएगा, क्योंकि एरिया का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस टाइप से क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग वाले एक्सरसाइज तो था हमारा शायद 20 या 20 भी, वहाँ पर हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे, बस उसी का ये रिवीजन है। तो देखो हमको यहाँ पर ये कॉस्ट दिया हुआ है 50 रुपीज़ के हिसाब से दिया हुआ है, ये 50 रुपीज़ के हिसाब से इतना लग रहा है। तो हमको यहाँ से उसका लेंथ पता चल जाएगा टोटल, यानी कि 50 रुपीज़ के हिसाब से इतना रुपीज़ टोटल लग रहा है, तो कितना लेंथ है, टोटल कितना लेंथ लग रहा है। तो यहाँ पर हम उसका लेंथ निकाल लेंगे तो उसको डिवाइड दे देते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि 120 मीटर जो है वो कारपेट का टोटल लेंथ है।
समझ में आ गई बात। तो अब क्या हो रहा है कि जो एरिया ऑफ रूम होगा वो एरिया ऑफ कारपेट होगा और जो दोनों होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एरिया ऑफ कारपेट हमको यहाँ पे निकालना है। हमको यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है कारपेट का, वो कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर इसने 75/100 लिखा है, मीटर में कन्वर्ट करके आप इसको डायरेक्ट 0.75 मीटर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कारपेट कैसे निकाल रहा है वो, इसका जो लेंथ हमने निकाला अभी यहाँ पर टोटल लेंथ और मल्टीप्लाई कर दिया उसका ब्रेथ से, क्योंकि एरिया ऑफ कारपेट निकलेगा कैसे निकलेगा, ये हमारे रेक्टेंगल के शेप में है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके निकलेगा। तो लेंथ हमारे पास हमने पता किया 120 कारपेट का और मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से जो कि हमें दिया हुआ है 75। ये 100 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा, ये 100 कहीं से नहीं आया है, केवल इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे 100 नहीं भी लिखोगे ना, अगर इसको आप 0.75 भी लिखोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 90 मीटर का स्क्वायर ही आंसर आएगा। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा 90 मीटर का स्क्वायर क्या निकल गया, कारपेट का एरिया निकल गया। यानी कि अब हमको पता है कि जो रूम का एरिया होगा वो कारपेट के एरिया के बराबर होगा। तो हमको रूम का एरिया पता चल गया। यहाँ से रूम का एरिया कितना दिया हुआ है हमारे पास, रूम का एरिया निकल गया हमारे पास 90। और उसके अलावा हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 15 दिया हुआ है। हमको इसका रूम का विड्थ पता करना है यानी कि ब्रेथ पता करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा रेक्टेंगुलर रूम के लेंथ ब्रेथ का, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, बस इसी में आप पुट कर दो। एरिया की जगह में 90 लिख दो जो कि हमने निकाल लिया, कारपेट का एरिया वही रूम का एरिया होगा, और ये लेंथ की जगह में हमारे पास 15 है, ब्रेथ हमको पता करना है तो मल्टीप्लाई में b लिख लो। अब क्या करेंगे हम, इस 15 को तो ट्रांसफर कर देंगे ब्रेथ पता करने के लिए। तो ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो 90 के साइड आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 19 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ब्रेथ, इस तरीके से। अब बस इसका आप क्या करो, कट कर दो। तो हमारा 15 बन जाए 15 6 हो जाता है 90। इसका मतलब कि जो 6 इक्वल टू b हुआ, मतलब कि जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, 6 मीटर होगा। यहाँ पर हमको 6 मीटर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर शॉर्टकट में समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप डिटेल में देख सकते हैं। उनका भी लिंक जो है ना एक्सरसाइज का 1b का, वो एकदम लास्ट में नीचे में आपको जाकर के मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या हमारे पास। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो इस एरिया, ओहो ये तो हमें कन्फ्यूज वो वाला क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये सॉल्व हो जाएगा लेकिन ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें साइड दिया हुआ है, ट्रायंगल के जो साइड ए बी सी जो नहीं रहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उस फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा। क्योंकि ट्रायंगल को हमको सॉल्व करने के 2-3 फॉर्मूला है, हमने पता किया था ना, बताया था आपको कि ट्रायंगल को जब हम निकालते हैं उसका एरिया तो इक्वलिटरल ट्रायंगल में अलग फॉर्मूला लगता है। अगर हमें हाइट और बेस दिया हुआ है तो केवल हम 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस करते हैं तो भी हमारा पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें हाइट वगैरह नहीं दिया है, केवल 3 साइड दे दिए गए हैं। तो हम वो जो एस वाला हमारा फॉर्मूला था, ठीक है, हीरोन्स का जिसको फॉर्मूला कहा जाता है, वो वाला फॉर्मूला से इसे निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइड्स में दिए हुए ना उसको ए बी सी मान लेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स का फॉर्मूला एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। यही फॉर्मूला होता है हमारा, आपस में सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एस का वैल्यू निकालेंगे। एस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि पेरीमीटर के आधा को ही एस कहा जाता है। एस निकालने का फॉर्मूला भी हमें पता है, एस इक्वल टू होता है हमारा 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि उसका पेरीमीटर, और 1/2 मतलब कि उसका आधा कर दे रहे हैं हम, तो पेरीमीटर का आधा ही हो रहा है। बस वहीं से हम इसका क्या करेंगे, एस का वैल्यू पता कर लेंगे। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहले 1/2 लिखो, मल्टीप्लाई में ए प्लस बी यानी कि 13 प्लस 14 और प्लस 15 लिख दो। तो ये हमारा s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 और 3 12 का 2 कैरी हो गया 1, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4, यानी कि 42। तो यहाँ से हमारा s कितना निकल जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा ये वाला 2। तो s इक्वल टू हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। s का वैल्यू हमको पता चल गया है। हमको क्या करना है, यहाँ से अब इस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, s माइनस ए का भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट, फिर हमको फॉर्मूला में केवल पुट करने का काम रह जाएगा। ठीक है, यहीं पर चलो निकाल लेते हैं s माइनस ए का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। s माइनस ए कितना हो जाएगा हमारे पास, s का वैल्यू कितना निकला, 21 निकला। तो 21 माइनस में हमको कितना करना है, 13 करना है। तो 21 में से 13 माइनस होगा कितना हो जाएगा, 7 और 1 इधर 8। इसका मतलब कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा s माइनस ए का वैल्यू, इसका वैल्यू। अगर आप यहाँ पर निकाल लेते हो तो भी ठीक, अगर आप फॉर्मूला में पुट करके निकालते हो तो भी ठीक। काम बात तो एक ही है, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ, हमेशा मेरा आदत है। s माइनस बी का भी निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 21 माइनस 14, तो ये इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा और यानी कि 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और s माइनस जो c है वो हमारे पास है 21 माइनस 15, तो ये और हो जाएगा कम 1, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमारे पास है कितना, 21
एस माइनस ए की जगह में हम लिखेंगे देखो ये सब आपस में क्या में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। एस माइनस ए का वैल्यू निकला हमारा 8, तो एस माइनस ए की जगह में हम लिखेंगे डायरेक्ट 8। अगर हम यहाँ पर वैल्यू नहीं निकाले रहते तो यहाँ पर हमको फिर से वही 21 माइनस 13 लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लंबा लाइन हो जाता है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं पहले ही निकाल लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाकर एस माइनस बी जिसका वैल्यू है 7 और एस माइनस सी जिसका वैल्यू है 6, इस तरीके से हमको अब इसको लिख लेना है और इसका वैल्यू पूरा फाइंड कर लेना है, यानी कि अंडर रूट से इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको पेयर बनाना पड़ेगा। तो सबको तोड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारा 21 कितना हो जाएगा, 3 × 7, ठीक है 21, यानी कि 3 7 जा 21 होता है, 7 3 जा 21 होता है। 8 को हम बना लेते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4 × 2, तो ये हो जाएगा 2 8 हो जाएगा। इसका मतलब 8 का मतलब हमने क्या किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। 7 तो 7 ही रहेगा, वो तो टूट नहीं सकता। 6 जो होगा हमारा 2 × 3 में टूट सकता है, तो इसको इस तरीके से हमने तोड़ दिया। अब क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो देखो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक ये 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा 2 2 जो हो गए बाहर निकल जाएंगे, एक पेयर से ये और एक यहाँ से ये दोनों का पेयर जो पेयर बना वो यहाँ निकल गया। 3 का भी देखो एक पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर निकल जाएगा और 7 का भी एक पेयर बन रहा है तो 7 बाहर निकल जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा हमारा कितना 4, ये हो जाएगा 4 4 3 हो जाएगा 12, ठीक है। ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 7, तो 12 7 जा कितना होता है हमारा, 12 7 जा कितना होता है भाई 12 7 जा 84, तो 84 हो जाएगा। हमेशा मैं 12 टेबल में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 84। दिया है कि नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, फिर नहीं तो फिर मेरा आंसर कुछ गलत हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 84 बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं देगा भाई, जब सही बनाओगे तो पूरा सही देगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 84, और ये क्या निकलेगा हमारा, सब सेंटीमीटर में थे तो हमेशा एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में निकलता है, यानी कि सेंटीमीटर के स्क्वायर में। तो 11 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।